नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। टिहरी पहुंचे कर्नल अजय कोठियाल, बसपा के जिला अध्यक्ष दिनेश कोहली आप में शामिल हुए हैं, विजय प्रकाश शाह भी आप में शामिल हुए हैं और 150 लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। अजय कोठियाल ने सभा को संबोधित किया। वहीं पहाड़ की महिलाएं मजबूती का प्रतीक है, ये कोठियाल की तरफ से कहा गया। महिलाओं के लिए काम करना मेरी प्राथमिकता है। उत्तराखंड संसाधनों से भरा हुआ है, यह अजय कोठियाल की तरफ से कहा गया। यहां की नेतागिरी ने राज्य को बर्बाद किया, लेकिन हम जनता के अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अजय कोठियाल की तरफ से इन बातों को स्पष्ट किया गया। कि तब ये मेरे को किसी ने सुझाव दिया कि आपको पोस्ट शब्द जिसे बोलते हैं पॉलिटिक्स, इलेक्शन लड़ करके और सत्ता में जाना चाहिए। फिर मैंने देखा कि दो पार्टियां हैं यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। मेरे तो सारे क्लोज थे, क्योंकि उन सब नेताओं की कहीं ना कहीं मैंने अपने लेवल पे हर किसी की कुछ ना कुछ मदद करी है। और वो मदद का मतलब एहसान वाली मदद नहीं, एक दोस्त, एक भाई की तरह। मैं उनसे उम्मीद करता था कि जब मैं उनसे मिलता था तो मैं उन्हें सुझाव देता था कि तुम आज हमारे सिलेक्टेड नेता हो, हमारे विधायक हो, हमारे मंत्री हो, तुम ना ये काम इस तरीके से करो। करा ही नहीं उन्होंने। तब ये वहीं अमेठी सांसद स्मृति ईरानी भीमी गांव पहुंची हैं और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुधा सिंह के गांव में वो पहुंची। स्मृति ईरानी ने सुधा सिंह की माता पिता से इस दौरान मुलाकात की और स्मृति ईरानी का अंग वस्त्र और पुष्प से उनका स्वागत किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि ने सुधा सिंह को प्रोत्साहन राशि सौंपी है। राजेश मसाला ने सुधा सिंह को 2 लाख रुपए का चेक भी सौंपा है। तो अमेठी सांसद स्मृति ईरानी भीमी गांव पहुंची हैं और सुधा सिंह के घर पर जब वो पहुंची तो उनका स्वागत भी किया गया, लेकिन साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने चेक सौंपा है। तो सुधा सिंह के घर पर स्मृति ईरानी पहुंची हैं। अमेठी से सांसद हैं स्मृति ईरानी, जो कि सुधा सिंह के परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंची। और साथ ही भीमी गांव जब स्मृति ईरानी पहुंचती हैं तो वहां पर उनका स्वागत किया जाता है। आप देख रहे हैं, सम्मानित किया गया। और साथ ही पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुधा सिंह के गाँव में स्मृति ईरानी पहुँचती हैं और इस दौरान सुधा सिंह की माँ और पिता से वो मुलाकात करती हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। साथ ही साथ सुधा सिंह के घर पर जब वो पहुँचती हैं तो उनका स्वागत भी किया जाता है। तो अमेठी सांसद स्मृति ईरानी भीमी गांव पहुंची हैं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुधा सिंह के वो गांव में पहुंची हैं। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। साथ ही साथ स्मृति ईरानी ने सुधा सिंह की मां और उनके पिता से इस दौरान मुलाकात की है। स्मृति ईरानी का अंग वस्त्र और पुष्प से स्वागत किया गया, उनका स्वागत किया जाता है। आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि ने सुधा सिंह को प्रोत्साहन राशि सौंपी है। राजेश मसाला ने सुधा सिंह को 2 लाख रुपए का चेक भी सौंपा है। देश की आजादी का 75वीं वर्षगांठ पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और इस महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य देश और समाज को यह बताने के लिए किया जा रहा है कि आजादी दिलाने में सभी वर्ग और समाज के लोगों ने बलिदान दिया। आयोजन समिति ने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति या एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा दिलाई गई आजादी नहीं है। देश को आजाद कराने के लिए अनगिनत लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है। 19 नवंबर से 16 दिसंबर तक जन जन को बताने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देश यह है कि देश के अंदर और समाज के अंदर अपना जो इतिहास है वह सबको जानकारी हो। यह हमारा कार्यक्रम 1 महीने तक चलने वाला है। इसमें देश के गौरव के लिए, देश की आज़ादी का जो भी प्रयत्न है उसके लिए हम विषय रखेंगे। और यह जो हमारी आज़ादी है, देश के सब लोगों के परिश्रम से, हर व्यक्ति किसी एक खास व्यक्ति के परिश्रम से प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि अगणित बलिदानों से यह हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। किसी एक व्यक्ति के द्वारा, एक राजनीतिक दल के द्वारा यह प्रदत्त की गई आज़ादी नहीं है। इसके लिए पूरे समाज का सहयोग मिला है और यह सारा का सारा विषय हम समाज के अंदर ले जाएंगे। देश वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची और राघव राम सेवा संस्थान ने दरअसल कार्यक्रम आयोजित किया और कंबल वितरण के कार्यक्रम में
मंत्री शामिल होती हैं। साथ ही साथ 8,000 गरीब मजदूरों को कंबल बांटे गए हैं और लगभग 21 करोड़ रुपए से निर्मित 85 सड़कों का शिलान्यास किया गया। 15 नवनिर्मित सड़कों का लोकार्पण किया गया। 15 तालाबों का जीर्णोद्धार होगा और ऐसे में एक बड़ी सौगात जो है वो जनता को दी गई है। अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और इसको लेकर के तस्वीरें भी हैं। साथ ही साथ जब जनता के बीच में स्मृति ईरानी पहुंची तो यहां पर बड़ी सौगात जनता को दी गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल महोबा का दौरा है। अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। बुंदेलखंड की जनता को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी। सुरक्षा के लिए भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। 7 एसपी, 11 एएसपी, 29 सीओ, 61 एसएचओ लगाए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से। 404 एसआई समेत 5,000 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे, तैनात रहेंगे। वहीं हरदोई के विधायक रामपाल वर्मा ने बीकेटी विधानसभा में पहुंचकर अपने समाज को जोड़ने के लिए बीजेपी सरकार ने सामाजिक अभियान शुरू कराया। वहीं बीजेपी विधायक रामपाल वर्मा विपक्ष पर निशाना साधते हुए बीजेपी के 4.5 साल पूरा होने पर सरकार की योजनाओं को गिनाने का काम उन्होंने शुरू किया। इस दौरान इंडिया न्यूज के संवाददाता रामचरण ने विधायक रामपाल वर्मा से खास बातचीत की है। गांव है जो मलान खेड़ा है, वहां पे आ चुके हैं। यहाँ पे हरदोई से विधायक रामपाल जी आए हैं जो इस समय विधायक हैं। इससे पहले सपा में पूर्व मंत्री रह चुके हैं और आज वो जो यहाँ के विधायक हैं अविनाश त्रिवेदी, उनको छोड़ के सरकार ने, जो योगी सरकार ने सिर्फ ये कहा है कि रामपाल जी से कि यहाँ के बीकेटी क्षेत्र की गणना करें, किस तरीके से यहाँ पे क्या कमी रहेगी जो इनको यहाँ पे भेजा गया। हमारे पास विधायक जी क्या मामला रहा जो अविनाश त्रिवेदी जी हमें विधायक हैं उसके बाद भी आपको सरकार नहीं, आपने गलत सोचा, ऐसा नहीं है। हम यहाँ क्यों आए हैं, अविनाश त्रिवेदी जी का क्षेत्र है, ये मुद्दा नहीं है। हम यहाँ पे आए हैं पार्टी का सामाजिक संपर्क अभियान। सामाजिक संपर्क अभियान का मतलब आप समझते होंगे। जी। तो उस कार्यक्रम को हम यहाँ पे संपन्न करने के लिए आए हैं। यहाँ हमको जिम्मेदारी दी गई है कि हम अपने समाज में जाएं, लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का काम करें जी। तो इसलिए हम आए हैं। विधायक जी से इसमें कोई मतलब नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए आए हैं। तो अपने लोगों के बीच में आए, उनसे बैठ के हमने बात कहीं ना कहीं यहाँ पे जो विधायक जी हैं वो उनका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आप आए हैं, वो आपके क्षेत्र में जाएंगे। सरकार अपने मुद्दे हैं जो भी गिनाने में लगी है, उसके बाद भी महंगाई को लेकर भी कई चीज़ें आई सामने। उस चीज़ को कैसे, क्या निर्णय सरकार के द्वारा होंगी? नहीं, तो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो तो बताना हमारा कर्तव्य है। हम तो बताएंगे, जहां भी जाएंगे सरकार के तमाम ऐसे कार्य जनहित के जो हैं चल रहे हैं उनको हम जहां भी जाएंगे उनका जिक्र करना हमारा दायित्व है। और यहाँ हम अपने समाज के लोगों को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी में, पार्टी की अपेक्षा थी कि मैं अपने समाज के लोगों के बीच में जाऊँ और पार्टी में जोड़ने का काम करूँ, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। विधायक जी का क्षेत्र है, वो है, बना रहेगा, उसमें कोई मैं दखल देने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। समझ रहे हैं आप? जी। तो इस पर आपको टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सामाजिक कार्यक्रम के तहत यहाँ पे आया हूँ संपर्क अभियान में। वही हम लोगों के बीच में बैठ के पार्टी की रीति नीति, कार्यशैली, लोगों को क्या लाभ मिल रहा है उसके बारे में बताया और लोगों को अपने से जुड़ने का, पार्टी से जुड़ने का काम। विधायक जी, जो महंगाई बढ़ रही है, चुनाव आ चुका है, इसमें कम किया जा रहा है, क्या ये हमेशा कम होगा या ऐसे ही इलेक्शन आने पे ही कम किया जाए तो उसके बाद बड़ा उतड़ी हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई चीज़ बिगड़ी होती है तो उसको बनाने में समय लगता है। बीच में आपने देखा कि कोरोना काल आ गया तो उसमें काफ़ी लोगों को दिक्कतें हुई, तमाम असुविधाएँ हुई, सरकार को भी काफ़ी भार उठाना पड़ रहा है। वहीं अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और इन्होना कस्बे में जोरदार उनका स्वागत हुआ। महामंत्री समेत सैकड़ों लोगों ने उनका स्वागत किया और साथ ही साथ कार्यकर्ता और जितने जो इलाके के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सभी इस दौरान उनके स्वागत के लिए पहुंचे।
अमेठी की लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी अपने अमेठी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं, जहां जन जन में लोगों तक वो पहुंचने का प्रयास करती हैं। वहीं पर सामने आज घर में एक बुजुर्ग हैं जिनका पैर टूट गया था, उनके घर पर उनको देखने के लिए, उनके हालचाल लेने के लिए पहुंची हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता चंद्रमौली जी हैं। हम जानते हैं कि आज उनके 1 दर्जन जो कार्यक्रम हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं और किस तरीके से। चंद्रमौली जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा दीदी जी ने जब से 2014 के बाद आई हैं तब से यहाँ लड़ने तो आई थी चुनाव, लेकिन उसके बाद में इन्होंने एक पारिवारिक रिश्ता यहाँ पे कायम करते हुए, सबके दुख को अपना दुख मानते हुए, सबके सुख को अपना सुख मानते हुए अमेठी की सेवा कर रही हैं। आज उसी के निमित्त एक रानीगंज के निवासी थे सिकंदर कौशल जी, उनका देहांत हो गया था, तो आज दीदी जी उनके घर शोक संवेदना व्यक्त करने जाएंगी। और इन्हीं सब के निमित्त कई कार्यक्रम टाला में और खेलकूद का आयोजन उसमें, और एक जो है कंबल का कार्यक्रम राजेश जी के यहाँ है, और स्वच्छता का भी उसमें भी शामिल होंगी, और कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके वार्ता भी करेंगी, उनका दुख दर्द भी जानेंगी, और जनता का भी जो भी समस्याएं हैं उसको सुनेंगी, और उनके जो है निदान के लिए उचित कार्रवाई लगातार कर रही हैं और आगे करेंगे। जी, तो आप चंद्रमौली जी को सुन रहे थे। हम आपको बता दे रहे हैं कि अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने 5 साल के दौरान, अब चुनाव नज़दीक है और चुनाव नज़दीक होने से पहले भी वो लगातार अमेठी में हर महीने दौरा करती रहती हैं। आज चुनाव के पहले जस्ट अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आज भी वो अमेठी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंची हैं और जगह जगह रुक करके अपने काफिले को रोक करके लोगों से मुलाकात कर रही हैं और अपने 1 दर्जन कार्यक्रम को अब से शाम तक निपटाएंगी। जहाँ राजेश मसाला जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनके यहाँ कंबल वितरण का कार्यक्रम है, उसमें हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हुई सुधा के यहाँ जाएंगी और उसके बाद वो तमाम तरीके के करीब लगभग 1 दर्जन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अरविंद श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, अमेठी। नोएडा से खबर है, जहां गोल्फ सिटी सोसाइटी मार्केट में आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि करोड़ों रुपए के नुकसान का यहां पर आकलन किया जा रहा है और घटना में जनहानि की कोई सूचना नहीं है। तो नोएडा से इस पीछे जानकारी, जहां आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, बहुत तेजी के साथ आग फैलती चली जाती है। हालांकि तुरंत ही जानकारी संबंधित विभाग को दी जाती है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन इस दौरान बहुत हद तक नुकसान हुआ है। घटना में हालांकि जनहानि की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें लाखों रुपए का नुकसान जरूर बताया जा रहा है। तो गोल्फ सिटी सोसाइटी मार्केट में यह आग लगी है और साथ ही साथ आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले गढ़गंगा मेले में भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया था और इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे थे, जहां राकेश टिकैत का किसानों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान अधिकारियों ने राकेश टिकैत को मेले की समस्याओं से भी अवगत कराया और राकेश टिकैत ने अधिकारियों से बात कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिलाया है। वहीं राकेश टिकैत ने मंच से बीजेपी पर बिना नाम लिए ही जमकर निशाना साधा, जिसमें राकेश टिकैत ने कहा कि इसका सफाया करना पड़ेगा। एक फूल कमल का फूल, इसका सफाया करो, सफा करो। अब आप रणनीति समझ लो, इसका सफाया करना पड़ेगा। सफाया, वो जो नारा है ना, एक फूल कमल का फूल, सफाया करो, सफा करो, सफा, इसे निपटाओगे इसको, ठीक है। ये जहां जहां पे भी यूं है, यूं बर्बाद करता है। यहां तो निपटाओगे किस चीज का, यहां तो जनता वोट देती नहीं। ये गुंडागर्दी से जीत जाओ तो भाई पता नहीं, जैसे जिला पंचायत में हुआ, अगर वोट नहीं दी तो जेसीबी से उसका घर स्कूल सब तोड़ दिए। हमीरपुर से खबर है, जहां राज्य मंत्री रविकांत गर्ग का बयान सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सर्किट हाउस में बयान दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया। बबुआ लबुआ है अखिलेश, ये राज्य मंत्री रविकांत की तरफ से कहा गया। राजनीति करने वाले देश के विकास के लिए सही नहीं है। अखिलेश यादव के द्वारा किए गए इस ट्वीट का जवाब
दिया गया है। व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्य मंत्री पहुंचे थे। राजा विराट की इस ऐतिहासिक नगरी में व्यापारियों को जगाने, व्यापारियों को संगठित करने, व्यापारियों की समस्याओं को, कठिनाइयों को समझने, उस पिछड़े क्षेत्र में कैसे औद्योगिक और व्यापारिक विकास हो और उसके माध्यम से लोग स्वरोजगार और स्वदेशी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान में सम्मिलित हो और उसको अपना अभियान बनाएं, जिसके माध्यम से वो नौकरी करने वाले नहीं, बुंदेलखंड के लोग नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं और केंद्र प्रदेश की सरकारें चाहती है कि उनको वहीं पर रोजगार मिले, वो वहीं पर रोजगार करें। उसके लिए सरकारों ने व्यवस्था की है, अनेक योजनाएं बनाई हैं, गांवों में के लिए भी बनाई है, कस्बों के लिए भी बनाई है और शहरों के लिए भी बनाई है। और तो इस विराट की पावन नगरी में कोई बेरोजगार ना रहे और व्यापारी जो समस्या आपने अभी उल्लेख किया वो वैसी कोई समस्या उत्पन्न ना हो, उसकी दृष्टि से आज हम प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ और जिलाध्यक्ष और नगर अध्यक्ष जी के साथ यहाँ पर आए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।